स्टार्ट। सृष्टिकर्ता की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट और अद्वितीय है। उस विशेष प्राणी के समान कोई नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है और सृष्टिकर्ता के लिए विशेष रूप से मूल्यवान है। इसलिए परमेश्वर की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति कुछ विशेष है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी स्थान पर कोई किसी भी समय पर ईश्वर की रचना में आप जो भूमिका निभाते हैं उसमें कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आप उस विशेष परिस्थिति के लिए उस विशेष समय में सबसे आवश्यक और अपरिहार्य हैं। इसलिए प्रभु के प्रति आभारी रहिए कि उसने आपको निभाने के लिए एक भूमिका दी है। आप अपनी भूमिका पूरी तरह से और सार्थक तरीके से निभाते हैं। यह अप्रासंगिक है क्योंकि भगवान हर किसी से अपेक्षा करता है कि वह किसी भी समय वह कार्य करे जो वह करने में सक्षम है। भगवान यह उम्मीद नहीं करते कि चींटी जंगल में हाथी की तरह बड़ी लकड़ी खींच ले, न ही भगवान यह उम्मीद करते हैं कि हाथी अबाबिल की तरह हवा में शान से उड़ सके। वह उम्मीद करते हैं कि पक्षी उड़े और वे जो करते हैं उसके लिए वह उनसे प्यार करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि हाथी अपनी भूमिका निभाएंगे, जंगल को सम्मान देंगे और ताकत के अविश्वसनीय काम करेंगे। और वह मनुष्य से अपेक्षा करते हैं कि वह मनुष्य की तरह जिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर अपने क्षेत्र में एक कार्य पूरा कर सकता है, निर्माता के दिल को खुश कर सकता है और पृथ्वी पर उसकी योजना में कुछ योगदान दे सकता है। और यही सच्चाई है। सत्य से अवगत होना ही चिंता मुक्त होना है। सत्य से अवगत होना भगवान के प्रति आभारी होना है। आपने मुझे अद्वितीय बनाया है, इसके लिए मैं हमेशा धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर की नज़र में या उन लोगों की नज़र में कोई भी कम नहीं है जो मानवीय निर्णय और आलोचना के मानवीय मानकों से बचने की कोशिश करते हैं, जो ईश्वर की रचना को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वह है, क्योंकि ईश्वर ने इसे बनाया है। उनके लिए जो कुछ भी ईश्वर ने बनाना उचित समझा, किसी भी तरीके से वह उत्तम है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह स्वीकार्य है। उनके लिए जो कुछ भी ईश्वर से निकलता है वह उसकी दिव्यता और पूर्णता का हिस्सा है। और इसलिए ईश्वर की अपनी योजना में और ईश्वर के अपने तरीके से
पूरी तरह से पूर्ण है। व्यक्ति को आत्मा की शांति का आनंद लेना चाहिए। मैं भगवान की उपस्थिति में हूँ और मुझे पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया है। देश के सामूहिक चेतन में फिलहाल एक ही विषाद छाया हुआ है। विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में मिली पराजय यह एक अद्भुत खेल है जिसमें आपसी मतभेद मिटाकर पूरा देश एक हो जाता है। इसलिए इससे मिलने वाला सुख और दुख राष्ट्रीय भावना का हिस्सा बन जाता है। इस विषाद को कैसे देखें? उद्योगपति आनंद महिंद्रा का एक ट्वीट इस संदर्भ में बहुत बोधप्रद रहेगा। उन्होंने लिखा है, यह समय हार की लीपापोती का नहीं है या स्वयं को सांत्वना देने का भी नहीं है, बल्कि इस हार से जो आघात लगा है उसका सामना करने का है। अंदर जो अवसाद है उसको स्वीकार करें। इस दुख से पूरी तरह गुजरें तो ही इससे सबक सीखेंगे। उन्होंने एक चित्र भी पोस्ट किया है जो उनकी अपनी मनोदशा का प्रतीक है। घना कोहरा है, एक पुराना सा बिजली का खंभा और एक वृद्ध पीठ किए हुए अकेला खड़ा है। यह चित्र मौजूदा भारतीय मानसिकता का हाल बयान करता है। लोग सोच रहे हैं मानो पूरी दुनिया के सामने हमारी नाक कट गई। क्रिकेट की इतनी पकड़ क्यों है? काश हम जान पाते कि सदैव जीतने का आग्रह एक कुंठा है। क्रिकेट का खेल भारत का नहीं, अंग्रेजों का है। हमने उनसे 18वीं सदी में सीखा, जिस समय हम गुलाम थे। स्वभावतः गोरी चमड़ी के आगे अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे कि हम कोई कम नहीं। अंग्रेज तो चले गए लेकिन गुलामी की मानसिकता को छोड़ गए। वह मानसिकता इतने गहरे पैठ कर गई है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही। मैच देखते हुए मेरे साथ कुछ टीनएजर्स भी थे। उन्होंने कहा, हमें घर में यही कहा जाता है कि जीत कर आना है। कोई यह नहीं कहता कि अच्छा खेलकर आना। यह कभी खेल का आनंद नहीं लेने देगी। खेल का मतलब ही है जहां हार जीत दोनों स्वीकार हैं। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यह जानते थे। वे भारतीय भीड़ के मनोविज्ञान को समझकर आए थे, इसलिए अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे। उनके खेल का आनंद हम ले सकते थे, पर हम तो अपने गम में डूबे हुए थे। उदासी का यह कोहरा बदलने के लिए एक ध्यान बहुत कारगर होगा। जब उदासी ने चौतरफा घेर लिया हो, दिल बोझिल हो, तो उस धुंध में सीधे उतर जाएं, जैसे गहरे भंवर में उतर रहे हों। पूरे प्राण में उदास हो जाएं, उससे लड़ें मत। पूरी तरह स्वीकार कर लें कि यह जिंदगी का एक सच है। जितना आप उसमें उतरेंगे उतनी वह
ऊर्जा बदलने लगेगी। धीरे धीरे आप शांत होंगे। उस शांति में एक आभा होगी जो उदासी के रूपांतरण से मिली है। स्टॉप।